वेट लॉस नहीं होता इतनी इजीली अगर आपका B12 कम है तो। इंडियन डिशेस में ना सबसे अंडररेटेड हेल्दी फूड कौन सा है? अंडररेटेड हेल्दी फूड आई वुड से हमस। मतलब हम उसको बहुत अंडररेट करते हैं कि यार इतनी मेहनत है बनाने में, क्या न्यूट्रिएंट्स देगा। बट अगेन मैं अपनी खुद की डिशेस जो है वो इससे कैसे बनाती हूँ मैं आपको बताती हूँ। एक ही जार बना के रख लो एंड देन यू कैन यूज इट इन सैंडविचेस। सैंडविच स्प्रेड जो आपकी मेयोनीज है उसको हटा के आप हमस लगाओ, इट्स हाई इन प्रोटीन। ओके, ठीक है, बनाना भी बहुत ईजी है, स्पेशली बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, अगर आप मेयोनीज को इससे रिप्लेस करोगे यू विल सी एन नंबर ऑफ बेनिफिट्स इन योर बॉडी। ओके, ठीक है, आप इसको रैप्स में डाल सकते हो। पनीर रैप बनाया, मेक अ लेयरिंग ऑफ हमस एंड उसके बाद आप उस चीज को लाइक ऐड करो। क्रैकर्स हम खाते हैं जो हेल्दी क्रैकर्स बनते हैं, उसके साथ एज अ डिप ये बहुत अच्छा वर्क करता है। ठीक है, इसमें आप बीटरूट डाल दो, बीटरूट हमस बहुत अच्छा टेस्ट एंड फ्लेवर देता है। ठीक है, एंड ऑल्सो मैं तो इसको एज अ डिप ही बहुत ज़्यादा कंज्यूम करना पसंद करती हूँ। तो रैप्स बन जाते हैं, बर्गर्स के अंदर यू कैन ऐड। तो मेयोनीज को इससे रिप्लेस कर लो। तो दिस इज वन टिप कि आपका प्रोटीन भी चला जाएगा क्योंकि बनता है ये प्रॉपर चने से। हमस का टेस्ट ना बहुत लोगों को पसंद नहीं आता है। सी टेस्ट और अब टेस्ट पे आप जाओगे तो ऑटोमेटिकली फिर आप कुछ भी हेल्दी नहीं खा पाओगे। इतना भी बुरा नहीं है टेस्ट कि आप उस चीज को रिप्लेस ना कर पाओ। ठीक है, जब आप उसके साथ बहुत सारी वेजिटेबल्स डाल रहे हो तो इतना मतलब आई डोंट फील लाइक कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है टेस्ट के अंदर। ओके, तो मतलब ये एक हेल्दी ऑल्टरनेटिव है। और स्टार्टिंग से ही अगर आपको इस चीज की हैबिट पड़ जाएगी, मतलब छोटे बच्चों को अगर आप स्टार्टिंग से ही डाल दोगे तो दैट वुड बी मोर कन्वीनियंट। आपके लिए और कन्वीनियंट हो जाता है क्योंकि एक तो ये खराब भी नहीं होता, आप इजीली 2 to 3 days स्टोर करके रख सकते हो। आपका बेटर मेयोनीज रिप्लेसमेंट है, इसकी सैलेड्स बहुत अच्छी बन जाती हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ के प्रायोरिटी में तो ये है ना, एक हाई प्रोटीन भी है। और अगर आप मेयोनीज देखोगे इट्स मेड विद पाम ऑयल, बस टेस्ट ही तो दे रही है। और कितनी देर का टेस्ट है वो। तो अगर ये छोटा सा स्वैप भी कर लोगे तो कहीं ना कहीं यू आर गिविंग योरसेल्फ अ हेल्दी लाइफस्टाइल। छोटे बच्चों की एक आइडियल डाइट क्या होनी चाहिए? सी छोटे बच्चों की डाइट ऐसे होती है कि एक तो उनको हर फ्रिक्वेंट टाइम में आप खाना दो। ठीक है, हर 1.5 से 2 घंटे में उनका एक मील प्रेप अप होना चाहिए। ठीक है, एंड मेक श्योर आप उनको हर चीज डाइट के अंदर दो। रीजन बीइंग होता क्या है, बच्चों का ना एक्टिविटी लेवल हमसे ट्रिपल होता है। राइट, वो बहुत भागते हैं और वो बहुत सारी चीजें ऐसी करते हैं जहाँ पे उनके एनर्जी कंज्यूम हो जाती है, इसलिए उन्हें भूख भी जल्दी लग जाती है। और उन्हें हेल्दी चीजें जब दोगे तो उनकी ग्रोथ में भी अच्छा इफेक्ट आता है। ठीक है, लेट्स सपोज आप उनको टमेटो केचप बंद कर दो। जैसे मैंने बहुत सारी मदर्स देखी हैं बेसन का चीला खिलाएंगे, दो इट इज हेल्दी, बट अगर आप उसको टमेटो केचप के साथ खिलाओगे तो बच्चे को ना केचप तो अच्छी लगती है। ठीक है, केचप की वजह से वो चीला खा रहा है। ठीक है, और वो केचप की क्वांटिटी भी बढ़ा देंगे। राइट, तो कहीं ना कहीं इट इज नॉट एट ऑल हेल्दी क्योंकि केचप में सिर्फ और सिर्फ 0.1% टमेटो होते हैं, अदरवाइज वो पूरी शुगर से ही बनती है। ठीक है, तो ऐसी चीजें हैं कि कुछ चीजों में आप खुद ही उनको कट शॉर्ट कर दो पहले कि ये शुगरी आइटम्स हैं, ये हम नहीं खाएंगे, या आप उन्हें दो ही मत। ऐसे ही अगर आप उसको हमस से रिप्लेस कर दोगे तो स्टार्टिंग से उसको हैबिट होगी कि मुझे एक व्हाइट कलर की चटनी मिलती है, बिकॉज दे अट्रैक्ट विद द कलर्स। अगर कलर्स के साथ है तो आप उसको रेड बनाने के लिए बीटरूट डाल सकते हो उसमें। तो दिस इज हाउ आप उसको स्वैप कर लो। घर पे टमेटो प्यूरी और चटनी बना सकते हैं हम, टमेटो गार्लिक एंड दाल बना के आप इसकी चटनी बनाओ, उसके साथ बच्चों को खाना खिलाओ। ठीक है, मेक श्योर यू गिव देम प्रोटीन रिच फूड्स। पनीर पराठा खिलाओ, नॉर्मल नमक मिर्च के पराठे से बेटर है ऐड अ फिलिंग ऑफ पनीर इन इट, तो वो हाई इन प्रोटीन हो जाता है। बच्चों में ना ये देखा जाता है स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द एज ऑफ लाइक 5 to 10 बहुत सिलेक्टिव हो जाते हैं खाने में, वेजिटेबल्स नहीं खाते, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। तो ऐसे में उनका न्यूट्रिएंट पोर्शन जो है वो कैसे कंप्लीट किया जा सकता है? जब बच्चा स्कूल जाना शुरू होता है ना तो आप देखोगे बहुत बच्चों में चेंज आता है। ठीक है, वो बहुत लोगों का नेचर ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं। या फिर हम घर की ही बात करते हैं, लेट्स सपोज अगर घर पे एक बंदा घिया नहीं खा रहा, द फादर इज नॉट ईटिंग घिया, और वो खुद ही कह रहे हैं कि मेरे लिए घिया मत बनाया करो, तो बच्चा विल ऑल्सो से दिस सेम थिंग, राइट, कि मम्मा मेरे लिए मत बनाना क्योंकि पापा नहीं खाते। ठीक है, तो इवेंचुअली पहले तो आपको घर का एनवायरनमेंट ठीक करना है जहाँ पे चाहे आप ना खाओ
बट आप बोलो मत बच्चे के आगे, ठीक है, क्योंकि वो जो आपकी ऑब्जर्वेशन है ना वो आपसे ही, अपनी सराउंडिंग से ही लेता है, ठीक है। और बाकी क्या होता है, अब आप एनालाइज करो उसका टेस्ट है कैसा। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो मैशी चीजें पसंद करते हैं, तो मेक श्योर आप मैश करके पम्पकिन भाजी दो ना, ठीक है, परांठे ऐसे दो जिसमें पम्पकिन डल जाए। पम्पकिन परांठा है, बहुत अच्छा होता है बच्चों के लिए। सो आइडियली उनका टेस्ट जानो कि उनको एक्चुअल पसंद क्या चीज है, और उनको सारी वेराइटीज खिलाओ। बच्चों का 80% डाइट आप अपने हिसाब से बनाओ, 20% उनको खुद की मर्जी का भी खाने दो, तो वो डेफिनेटली आपकी भी सुनेंगे और आप पर भी। वो खुद की मर्जी का यूजुअली बहुत अनहेल्दी हो जाता है। हाँ, बट 20% ही तो खा रहे हैं ना। मेक श्योर उसका बार सेट कर दो। जैसे मेरा बच्चा भी चिप्स खाता है, बट मैं क्या करती हूँ, हाफ चिप्स कट करके निकाल देती हूँ, बाकी हाफ ही उसको देती हूँ। तो उसे ये तो पता ही नहीं है ना कि उसमें कितनी क्वांटिटी आ रही है, और बच्चे को पता भी है तो ओ गिर गया। वो बहाने बनाओ, वैसे भी तो इतने बहाने बनाते हो। राइट। ओके, तो ये जो बच्चों का मतलब सिलेक्टिव जो चीजें चलती रहती हैं, इसके लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि नई नई चीजें करें, बट होता क्या, जब बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो आफ्टर ऑल वो ठंडा खाना खा रहे हैं, वो पैक्ड लंच खा रहे हैं, क्या वो नुकसान करता है उनको? सी पैक्ड लंच, मैं बताती हूँ, छोटे बच्चे जो होते हैं अब तो स्कूल में ही उनको खाना मिलना स्टार्ट हो गया है, और पैक्ड लंच कभी भी खराब नहीं करता। इवन वी आर बॉर्न एंड ब्रॉट अप बाय हैविंग घर का लंच का मतलब खाते थे हम। सो कोई नुकसान नहीं करता। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है बच्चों को हर सिचुएशन में ढलने की आदत होनी चाहिए। ट्रू, ठीक है। तो मेरी पर्सनल सोच ये कहती है कि खाना दो, बट इट शुड बी हेल्दी। ऐसा ना हो कि आप उसको बहुत ज्यादा बटर क्रीम वगैरह डाल के उसको बस टेस्ट बनाने के लिए आप उसको दे रहे हो। मैंने काफी लोगों को देखा है पनीर भुर्जी भी क्रीम डाल के बनाते हैं। ओके, तो आइडियली दैट इज नॉट हेल्दी फॉर योर किड, क्योंकि वहां तक क्रीम जब वो ठंडी खाएगा तो दैट विल इफेक्ट इन फैट। अगर आप उसको घर पे गर्म दोगे तो मुझे पता है वो डाइजेस्ट भी कर जाएंगे, क्योंकि बच्चों का जो चलना फिरना है वो बहुत ज्यादा होता है, एक्टिविटी लेवल ज्यादा होता है। बट अगर आप उनको पैक करके ऐसी चीजें दे रहे हो, मैगी दे रहे हो, तो वो खराब है। मैकरोनी दे रहे हो, वो खराब है। वो ट्राई करो, आप बच्चा घर आ जाए उसके बाद आप उसको खिलाओ थोड़ा गर्म। थैंक यू सो मच इस क्लिप को एंड तक देखने के लिए। अगर आप ऐसे और भी क्लिप्स देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल आरुषि विद क्लिप्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर इस क्लिप के पूरे एपिसोड को आप देखना चाहते हैं तो प्लीज विजिट कीजिए हमारे दूसरे चैनल पॉडकास्ट विद आशी को।